सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये दोनों गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो इससे बनता है जाइगोट। जाइगोट न्यू बेबी प्लांट सेल का स्टार्टिंग सेल कहते हैं जाइगोट को। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसमें वेरिएशन आता है, हर प्लांट थोड़ा डिफरेंस होता है, इवोल्यूशन आता है, टाइम के साथ इंप्रूवमेंट, एडेप्टेशन होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। सिंपल यानी प्लांट्स और स्ट्रॉन्ग और बेटर बन जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। फिर एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर आता है, उसे एंजियोस्पर्म करते हैं। एंजियोस्पर्म के तीन मेन फीचर हैं। सबसे पहला, इसमें फ्रूट प्रेजेंट होता है, सीड कवर्ड होते हैं फ्रूट के अंदर। दूसरा, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में। तीसरा, डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। फिर फ्लावर क्या होता है? फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी बच्चा बनाने वाला पार्ट है। डेफिनेशन क्या है फ्लावर की? फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है, यानी स्ट्रक्चर से ब्यूटीफुल होता है। और एम्ब्रियोलॉजिकल साइट, यानी यहाँ बेबी प्लांट डेवलप होता है। यानी फ्लावर ही वो जगह है जहाँ रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर में कौन से पार्ट्स होते हैं? फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स पाए जाते हैं। मेल पार्ट को एंड्रोसियम कहते हैं, ये पोलन यानी मेल गैमेट बनाता है। और फीमेल पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं, ये ओव्यूल यानी फीमेल गैमेट बनवाता है। फ्लावर प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पार्ट है, यहीं पर एम्ब्रायो यानी बेबी का डेवलपमेंट होता है। एडेप्टेशंस क्या होता है? एडेप्टेशन यानी प्लांट के पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए। कौन सी ट्रिक? सबसे पहला, कलर्स बनाते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रंग बिरंगे कलर खुद को कर लेते हैं। दूसरा, सेंट और परफ्यूम्स करते हैं जिससे इंसेक्ट को बुला सके। तीसरा, मैरिड्स ऑफ फ्लावर, यानी मैरिड यानी बहुत ज़्यादा फ्लावर, बहुत सारे छोटे फ्लावर मिलके ग्रुप बना लेते हैं, इससे इंसेक्ट इजीली देख कर आ सकते हैं। ये सब पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर करता है। पॉलिनेटर्स क्या होता है? पॉलिनेटर्स इंसेक्ट हो सकते हैं, एग्जाम्पल है बीज। पॉलिनेटर किसे कहते हैं? जो पॉलन ट्रांसफर करता है उसे पॉलिनेटर कहते हैं। ये सब टूल्स हैं और एड्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ह्यूमन का कनेक्शन फ्लावर के साथ कैसा है? ह्यूमन का फ्लावर के साथ रिलेशन बहुत पुराना है, बहुत पहले से है। हम फ्लावर का यूज़ एस्थेटिक डेकोरेशन के लिए करते हैं, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, सोशल और रिलीजियस कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, इमोशंस, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस के लिए यूज़ करते हैं हम फ्लावर। फाइनल गोल है फ्लावर का रिप्रोडक्शन। फ्लावर का मेन एम ही है कि उससे सीड और फ्रूट बना सके। सब ट्रू फॉल्स पे आते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कैन डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ट्रू है, मतलब सब फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे ही ओनली फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये फॉल्स है, क्योंकि प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। एग्जाम्पल, रोज प्लांट स्टेम कटिंग से भी ग्रो हो सकता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर के ऊपर। सबसे पहले फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। शूट मतलब प्लांट के ऊपर वाला पार्ट, जैसे स्टेम और लीव्स, इसे शूट कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट को रूट कहते हैं। मतलब फ्लावर एक्चुअली स्टेम से ही मॉडिफाई होकर बनता है। स्टेम मॉडिफाई होता है तो उससे फ्लावर बनता है। और मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम ग्रोथ टिश्यू है फ्लावर प्लांट्स का, जहाँ से न्यू पार्ट्स बनते हैं, उसे मेरिस्टेम कहते हैं। यहाँ से दो टाइप है। सबसे पहला है शूट एपिकल मेरिस्टेम, SAM। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम स्टेम के टॉप पे होता है और नॉर्मल ग्रोथ करवाता है, जैसे लीव्स और ब्रांचेस बनवाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। और रूट एपिकल मेरिस्टेम दूसरा, ये रूट के टिप पर यानी नीचे होता है और ये रूट को ग्रो करवाता है। फ्लावर कैसे बनता है इसका प्रोसेस देखो। शूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो जाता है और बन जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम। ये स्पेशल मेरिस्टेम होता है जो फ्लावर बनने में हेल्प करता है। फिर फ्लोरल मेरिस्टेम फ्लावर के सारे पार्ट्स बनाता है। कौन से पार्ट्स? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फिर नोड्स और इंटर नोड्स बनते हैं। नॉर्मली प्लांट में नोड किसे कहते हैं? नोड यानी जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस लगे होते हैं, और इंटर नोड यानी दो नोड के बीच का डिस्टेंस, इसे इंटर नोड कहते हैं। फ्लावर फॉर्मेशन में क्या होता है? इंटर नोड कंडेंस हो जाता है, मतलब फ्लावर फॉर्मेशन के टाइम इंटर नोड छोटे हो जाते हैं और एक्सिस यानी स्टेम शॉर्ट हो जाती है, इसलिए सारे फ्लावर के पार्ट्स एक जगह क्लोज दिखने लगते हैं, जिसका रिजल्ट आता है कि एक कंप्लीट फ्लावर बन जाता है। और फ्लावर फॉर्मेशन से पहले ही प्लांट डिसाइड कर लेता है कि मुझे फ्लावर बनाना है, इसीलिए ये सारे स्टेप होते हैं। और फ्लावर फॉर्मेशन में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं। कैसे होते हैं हार्मोनल चेंजेस? ये हार्मोन रिलीज करता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? फ्लावरिंग को स्टार्ट करवाता है, इनिशिएट करता है। दूसरा, ऑक्सिन फ्लावर को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। तीसरा, फ्लोगरीन, ये स्पेशल हार्मोन है, ये फ्लावर फॉर्मेशन को सिग्नल और ट्रिगर करता है कि अब काम चालू कर दो। अब फ्लावर के पार्ट्स पर आते हैं। सबसे पहला है कैलिक्स, ये ग्रीन लीव्स जैसा पार्ट होता है, प्रोटेक्शन के लिए काम आता है कैलिक्स। दूसरा, कोरोला, ये कलरफुल पेटल्स होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराता है। तीसरा, एंड्रोशियम, ये मेल पार्ट है, पॉलन बनाता है। चौथा, गाइनोशियम, ये फीमेल पार्ट है, ओव्यूल बनाता है। अब फ्लोरल प्रिमोडिया क्या है? प्रिमोडिया यानी स्टार्टिंग का स्टेज, बेबी का स्ट्रक्चर को प्रिमोडिया कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है? फ्लोरल प्रिमोडिया हार्मोन्स की हेल्प से डिफ्रेंशिएट होता है और बड बनाता है, यानी कली। फिर बड से फ्लावर बनता है और फ्लावर से इन्फ्लोरेंसे। इन्फ्लोरेंसे यानी फ्लावर्स का ग्रुप, जिसे इन्फ्लोरेंसे कहते हैं। थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी पढ़ लेते हैं। फ्लावर के चार पार्ट्स है, ये चार पार्ट्स से ही फ्लावर बनेगा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सबसे पहले कैलिक्स, के से, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, इसमें सेपल होता है कैलिक्स में और ये ग्रीन कलर का होता है।
कैलिक्स में सेपल होता है और ये ग्रीन कलर का होता है, इसका काम है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। दूसरा कोरोला सीस है, ये कैलिक्स के अंदर होता है, इसमें कोरोला में पेटल्स होते हैं, यानी फूल के रंग बिरंगे पार्ट्स को पेटल्स कहते हैं, इसका काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। तीसरा एंड्रोशियम, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें एंड्रोशियम में स्टेमेन होता है, याद रखना एंड्रोशियम में स्टेमेन होता है। स्टेमेन क्या करता है, पॉलन बनाता है मेल गैमेट। चौथा गाइनोशियम जी से, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इनर मोस्ट पार्ट है सबसे अंदर, इसमें पिस्टल या कार्पेल होता है, गाइनोशियम में पिस्टल या कार्पेल होता है और इसमें ओव्यूल होता है जिसे फीमेल गैमेट कहते हैं। और एसेसरी वॉल और नॉन एसेंशियल वॉल क्या है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते डायरेक्टली। एसेसरी वॉल और नॉन एसेंशियल वॉल कौन कौन है, कैलिक्स और कोरोला एसेसरी और नॉन एसेंशियल है, मतलब इनका काम है सिर्फ प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन देना। और एसेंशियल वॉल और रिप्रोडक्टिव वॉल क्या है, ये एक्चुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, बस इतना याद रखना, एक्चुअली रिप्रोडक्शन कौन करता है, एंड्रोशियम मेल पार्ट और गाइनोशियम फीमेल पार्ट, बाकी कैलिक्स और कोरोला प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये एसेंशियल वॉल और रिप्रोडक्टिव वॉल एंड्रोशियम गाइनोशियम हुआ, बस इसे याद रखना। अब आते हैं फ्लावर के पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला है थैलेमस। थैलेमस जिसे रेसेप्टिकल भी कहते हैं, ये बेस यानी फाउंडेशन होता है फ्लावर का, यहीं पर सारे पार्ट्स अटैच होते हैं, यानी ये फ्लावर का प्लेटफॉर्म है। और पेडिसल जिसे स्टॉक कहते हैं, ये फ्लावर का डंडा स्टेम जैसा होता है, फ्लावर को प्लांट से कनेक्ट करवाता है पेडिसल। तो तीसरा ब्रैक्ट टुन्नू, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के पास। ब्रैक्ट के दो टाइप है, पहला है ब्रैक्टिएट ब्रैक्ट प्रेजेंट, दूसरा ई ब्रैक्टिएट ब्रैक्ट एब्सेंट। फंक्शन, कलरफुल फ्लावर होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और ग्रीन कलर होगा तो उससे फोटोसिंथेसिस और प्रोटेक्शन दोनों ही होगा, इतना याद रखना। अब एंड्रोशियम मेल पार्ट के ऊपर आते हैं। एंड्रोशियम में होता है स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट्स हैं, एंड्रोशियम में होता है स्टेमेन, स्टेमेन यानी स्टेमिना से याद रख लेना। एंड्रोशियम में होता है स्टेमेन, स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला एंथर दूसरा फिलामेंट। एंथर के ऊपर आते हैं। एंथर ऊपर वाला पार्ट है डिस्टल पार्ट, एंथर फर्टाइल पार्ट है और एंथर ही पॉलन प्रोड्यूस करता है और एंथर बाय लोब होता है दो पार्ट्स वाला। दूसरा फिलामेंट नीचे वाला पार्ट प्रॉक्सिमल पार्ट थिन और स्लेंडर पतला डंडे जैसा, ये सपोर्ट करता है एंथर को। और स्टेमेन कहाँ अटैच होता है, तीन जगह हो सकता है स्टेमेन अटैच। सबसे पहला थैलेमस, दूसरा पेटल के साथ जैसे एपीपेथाइलस एग्जाम्पल ब्रिंजल, तीसरा टेपल के साथ जिसका एपीफाइलस एग्जाम्पल लिली। फिर गाइनोशियम के ऊपर आते हैं जो फीमेल पार्ट है, इसमें होता है पिस्टल और कार्पल, इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। गाइनोशियम के तीन मेन पार्ट्स हैं। गाइनोशियम में क्या आता है, पिस्टल और कार्पल, और गाइनोशियम के तीन मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला स्टिग्मा टॉप पार्ट, इसका काम है पॉलन रिसीव करना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। दूसरा स्टाइल मिडल पार्ट है, इसका काम है पॉलन ट्यूब यहाँ से ग्रो होता है। तीसरा ओवरी बॉटम पार्ट, बल्ज मोटा होता है, इसके अंदर ओव्यूल फीमेल गैमेट होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, ओवरी के अंदर एक फ्लैट क्यूजन जैसा पार्ट, यहीं पे ओव्यूल्स अटैच होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल है। और नॉन एसेंशियल क्या है, कैलिक्स और कोरोला, ये नॉन एसेंशियल है। एक कंप्लीट फ्लावर चार वोल से बना होता है। चार वोल क्या है, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम। सबसे पहले आते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को सेपल कहते हैं। सेपल यानी ग्रीफ लीफ जैसा पार्ट, ये कली को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, जब फूल खिलता नहीं तब ये बाहर होता है, इसका सेपल का काम है प्रोटेक्शन देना। दूसरा कोरोला, ये पेटल होता है, कोरोला पेटल होता है, पेटल कलरफुल पार्ट लाल पीला एक्सेट्रा, इसका फंक्शन है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। तीसरा एंड्रोशियम मेल पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका यूनिट है स्टेमेन। एंड्रोशियम का है स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट्स है, पहला है एंथर, पॉलन मेल गैमेट बनाता है, दूसरा फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करता है। एंथर पॉलन बनाता है, फिलामेंट सपोर्ट करता है। और चौथा है गाइनोशियम फीमेल पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका यूनिट है कार्पेल और पिस्टल। गाइनोशियम का यूनिट है कार्पेल पिस्टल। ये भी तीन पार्ट्स है, पहला है स्टिग्मा, ऊपर वाला चिपचिपा पार्ट पॉलन रिसीव करता है, दूसरा स्टाइल बीच का ट्यूब, तीसरा ओवरी नीचे वाला पार्ट, नीचे ओव्यूल होता है। स्टिग्मा टॉप पे, स्टाइल बीच में, ओवरी बॉटम पे। कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम का टेबल याद रख। सबसे पहले सेपल, सेपल कैलिक्स का पार्ट है, दूसरा पेटल कोरोला का पार्ट है, स्टेमेन एंड्रोशियम का पार्ट है, और एंथर पॉलन बनाता है, फिलामेंट सपोर्ट करता है, और कार्पेल और पिस्टल गाइनोशियम का पार्ट है, और स्टिग्मा पॉलन रिसीव करता है, स्टाइल ट्यूब है, ओवरी ओव्यूल्स रखता है। स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, प्लांट में बेबी न्यू प्लांट बनने में तीन मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, जिसे प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला ए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट बनता है। मेल गैमेट स्पर्म जैसा होता है, प्लांट में पॉलन के अंदर होता है मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट एग जैसा होता है, ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। इसमें भी दो टाइप्स है। सबसे पहला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये मेल साइड में होता है, ये पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट बनाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एग्जाम्पल, फ्लावर का एंथर ऊपर वाला पार्ट पॉलन बनाता है। दूसरा मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये फीमेल की तरफ होता है, ये बड़ा होता है, यहाँ फीमेल गैमेट एग अंडा बनता है। एग्जाम्पल, फ्लावर का ओवरी के अंदर ओव्यूल जैसे एग बनता है। फिर बी ट्रांसफर ऑफ गैमेट, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन यानी पॉलन का ट्रांसफर, यानी पॉलन मेल गैमेट और स्टिग्मा फीमेल पार्ट तक पहुंच जाता है पॉलिनेशन के थ्रू। कैसे होता है, हवा, इंसेक्ट और पानी के थ्रू। फिर दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब मेल और फीमेल मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है,
और प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हमेशा याद रखना। प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? दो चीज़ें एक साथ होती हैं। पहली चीज़ होती है फ्यूज़न, मेल गैमेट और एग जब मिलते हैं जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट बेबी प्लांट सेल का स्टार्टिंग सेल है। और दूसरी चीज़ होती है दूसरा मेल गैमेट और दो न्यूक्लियाई मिलता है तो उससे पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन क्या है? ये बाद में एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म फूड स्टोरेज करता है, बेबी प्लांट्स के लिए खाना स्टोर करता है। अब तीसरा है सबसे लास्ट और लीस्ट, सबसे लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट से इम्ब्रायो बन जाता है, यानी जाइगोट ग्रो करके इम्ब्रायो बन जाता है, यानी पूरा बेबी प्लांट बन जाता है। और पेन से एंडोस्पर्म बनता है, इसे याद रखना। पेन ग्रो करके एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म का काम है इम्ब्रायो को फूड देना, बच्चे को फूड देना एंडोस्पर्म का काम है। शॉर्ट में रिवीजन करना है तो 3 स्टेप याद रखना। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट फॉर्मेशन होता है और पॉलिनेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन और जाइगोट और पेन बनता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीसरे में जाइगोट से इम्ब्रायो बनता है और पेन से एंडोस्पर्म बन जाता है। फिर अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन के ऊपर। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला एंथर ऊपर वाला पार्ट, दूसरा फिलामेंट नीचे वाली डंडी। पहले एंथर टॉप वाला गोल पार्ट, इसका मेन काम है पॉलन बनाना, मेल गैमेट। इसका शेप राउंड गोल होता है और फिलामेंट के टॉप पर लगा होता है। एंथर बाय लोब होता है। एंथर के दो पार्ट्स होते हैं इसीलिए उसे लोब्स, दो लोब्स कहते हैं, इसलिए एंथर बाय लोब है। फिर थीका क्या होता है? हर लोब के अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं थीका। एक एंथर में दो लोब और एक लोब में दो थीका, इसलिए टोटल 4 थीका है। और डायथीकस होता है, यानी हर लोब में दो थीका, इसलिए बोलते हैं डायथीकस। और टेट्राथीकस क्यों? क्योंकि टोटल 4 थीका है, इसलिए पूरे एंथर को टेट्राथीकस कहते हैं। दूसरा फिलामेंट नीचे वाली डंडी, ये थिन लॉन्ग और स्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है। और फिलामेंट स्टेराइल पार्ट है। स्टेराइल यानी रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं। इसका फंक्शन क्या है फिलामेंट का? फिलामेंट एंथर एंथर को ऊपर होल्ड करने में हेल्प करता है, मतलब फ्लावर की हाइट में हेल्प करता है फिलामेंट। और पॉलन इजीली स्प्रेड हो सकता है। अटैचमेंट कहाँ होता है? फिलामेंट के नीचे वाला पार्ट कनेक्टेड हो सकता है थैलेमस से या पेटल से या टेपल से। और लेंथ और नंबर क्या है? हर फ्लावर में स्टेमेन का नंबर और लेंथ दोनों डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल, पी में 9+1 = 10 स्टेमेन होता है। पोटैटो में 5 स्टेमेन होता है। सलाइवा और मस्टर्ड में 4 स्टेमेन, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग। क्विक रिवीजन क्या है फाइनल? स्टेमेन मेल पार्ट है और स्टेमेन के दो पार्ट्स है, एंथर और फिलामेंट। एंथर बाय लोब होता है, ईच लोब में दो थीका, यानी टोटल 4 थीका, इसलिए टेट्राथीकस कहते हैं एंथर को। दूसरा फिलामेंट थिन और लॉन्ग होता है, सपोर्ट देता है एंथर को, हाइट कंट्रोल करता है एंथर की। अब आते हैं टीएस ऑफ एंथर के ऊपर। टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब एंथर को बीच में से काट के अंदर का स्ट्रक्चर देखना। यानी एंथर में दो लोब्स होते हैं और टोटल 4 थीका, 4 चैम्बर्स होते हैं। बीच में एक पार्ट होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या है? ये दो लोब्स को जोड़ता है। थीका, थीका एंथर के अंदर छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। टोटल 4 थीका होती है एंथर में। और सेम थीका का नाम चेंज होता है स्टेज के हिसाब से। सबसे पहला यंग स्टेज, अंदर स्पोरेंजियम सेल्स होते हैं, मतलब ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो बाद में पॉलन बनाएंगे। स्पोरोजीनस सेल ही पॉलन बनाएंगे, तब इसे बोलते हैं थीका। और दूसरा स्टेप, थोड़ा ग्रो होने पर ये सेल माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं और इससे बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तीसरा फुल मेच्योर स्टेज, ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, तब इसे बोलते हैं पॉलन सैक। इजी फ्लो क्या है? थीका से माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन सैक बनता है। और स्टोमियम क्या है? स्टोमियम एक स्पेशल एरिया या लाइन है, इसका काम है यहीं से एंथर फटता है और ओपन हो जाता है और पॉलन बाहर आता है। इसका स्टोमियम का लोकेशन कहाँ होता है? सेम लोब के दो थीका के बीच में स्टोमियम होता है। और शेप, एंथर का आउटर शेप टेट्रागोनल 4 साइडेड होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम का शेप ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। फाइनल क्विक रिवीजन, एंथर दो लोब होता है 4 थीका और कनेक्टिव लोब्स को जोड़कर रखता है स्टोमियम, यहीं से एंथर ओपन होता है। और डेवलपमेंट कैसे होता है? थीका से माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर पॉलन सैक। वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर, यानी एंथर के अंदर की लेयर, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जहाँ पॉलन बनते हैं। इसके अराउंड 4 लेयर्स होती है बाहर से अंदर तक। सबसे पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, ये सबसे आउटर लेयर है। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसका काम है एंथर को प्रोटेक्ट करना एपिडर्मिस का। ये सिंगल लेयर सेल की होती है, नॉर्मल स्किन जैसा कवर होता है। और एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। अब आते हैं एंडोथीसियम दूसरा, इसके अंदर स्पेशल फाइबर होता है सेलुलोजिक फाइबर, इसका काम है स्ट्रेंथ देना एंथर को। और ये लेयर स्टोमियम के पास नहीं होती। तीसरी लेयर है मिडल लेयर, ये 1 से 3 लेयर हो सकती है। ये एपिडर्मल होती है, यानी टेम्पररी, इसका मतलब ये लेयर जल्दी ख़त्म हो सकती है, मिडल लेयर। फिर एपिडर्मिस और इंडोथीसियम और मिडल लेयर, इनका काम है प्रोटेक्शन, एंथर को बचाना। फिर चौथा है टेपेटम, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये इनर अंदर की तरफ होता है, इनर मोस्ट लेयर है टेपेटम। इसका लोकेशन है डेवलपमेंट पॉलन के बिल्कुल पास, इसका काम है न्यूट्रिशन देना।
खाना पानी देना। टेपेटम का काम है न्यूट्रिशन देना पॉलन को। स्पेशल फीचर्स क्या है टेपेटम सेल्स के? इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड और साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सेल डिवाइड नहीं होता। और यूबिस्किस बॉडी होता है टेपेटम के अंदर, ग्रेन्यूल्स बने होते हैं। यूबिकिस बॉडी, इसका काम है स्पोरोपोलिनिन बनाना। यूबिस्कस का काम है स्पोरोपोलिनिन बनाना। स्पोरोपोलिनिन क्या है? ये स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, पॉलन वॉल बनाता है, पॉलन को डैमेज होने से बचाता है। अब आते हैं अंदर का मेन पार्ट के ऊपर, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये सेंटर में होता है, यानी ये सेल पॉलन बनाता है। इसका फीचर है कॉम्पैक्टली पैक्ड सिमिलर सेल। स्टोमियम क्या है? लोकेशन सेम लोब के दो थीका के बीच में होता है। इसका काम है यहीं से एंथर फटता है और पॉलन बाहर निकल जाता है। और पॉलन एंथर में लेंथ वाइज लंबा होता है, अरेंज होता है, डायरेक्शन में अरेंज होता है। जब एंथर फटता है तो लॉन्गिट्यूडनली सीधा लंबा कट हो जाता है, ओपन हो जाता है। फाइनल क्विक रिवीजन क्या है? एपिडिडर्मिस प्रोटेक्शन के लिए है, एंडोथीसियम स्ट्रेंथ देता है, मिडल लेयर टेम्पररी है और टेपेटम न्यूट्रिशन देता है। अब आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन्स बनाने का प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहाँ होता है? एंथर के अंदर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो पॉलन बनाएंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, स्पोरोजिनस सेल चेंज होके बनता है एमएमसी। स्पोरोजिनस सेल से चेंज होके बनता है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेन प्रोसेस क्या है? मियोसिस एमएमसी करता है, फिर मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन्स। अब एक सेल से 4 सेल्स हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। रिजल्ट एक एमएमसी और 4 माइक्रोस्पोर हो जाते हैं। इस ग्रुप को बोलते हैं टेट्राड। और सेलुलोज वॉल, यानी एमएमसी के अराउंड एक लेयर होती है सेलुलोजिक सेल वॉल। इसका काम है माइक्रोस्पोर को प्रोटेक्ट करना, उन्हें अलग रखना। और टेट्राड टाइप माइक्रोस्पोर डिफरेंट अरेंजमेंट में हो सकते हैं, टेट्राहाइड्रल, आइसोबाइलैटरल, लीनियर और टी शेप। और आगे क्या होता है? ये 4 माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं, यानी ये चारों अलग अलग हो जाते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बन जाता है, यानी हर एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बन जाता है। फाइनल फ्लो क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू एमएमसी से, फिर मियोसिस होता है, मियोसिस से टेट्राड, फिर माइक्रोस्पोर, फिर पॉलन बन जाता है। टॉपिक पॉलन डेवलपमेंट यानी मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले पॉलन क्या होता है? पॉलन प्लांट का मेल गैमेट है। जैसे ह्यूमन में मेल गैमेट स्पर्म होता है, वैसे ही प्लांट में मेल गैमेट पॉलन होता है। इसको मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। गैमेटोफाइट यानी वो स्टेज जो गैमेट सेक्स सेल बनाता है, उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। पॉलन के अंदर क्या होता है? शुरू में पॉलन एक ही सेल का होता है, फिर उसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस से सेल का डिवाइड होता है और कॉपी बन जाता है। फिर असिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, मतलब सेल इक्वल दो पार्ट में नहीं बल्कि अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका रिजल्ट आता है दो अलग टाइप के सेल बनते हैं। सबसे पहला है वेजिटेटिव सेल, ये बड़ा होता है वेजिटेटिव सेल। ये हेल्पर सेल है, फूड स्टोरिंग के काम आता है वेजिटेटिव सेल। इसका फीचर है साइज़ बड़ा होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है। और इसका डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर का लिक्विड मटेरियल। और इसका काम क्या है? ये सेल न्यूट्रिशन का स्टोर करता है, दूसरे सेल को प्रोटेक्ट करता है। फिर दूसरा है जनरेटिव सेल, ये छोटा सेल होता है, इसका मेन काम है स्पर्म बनाना। फीचर साइज में छोटा होता है, स्पिंडल शेप यानी पतला और दोनों साइड से पॉइंटेड होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रहा है जनरेटिव सेल। फिर दो सेल स्टेज। अब पॉलन के अंदर एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होता है, इस स्टेज को बोलते हैं 2 सेल स्टेज। फिर जनरेटिव सेल का काम क्या है? जनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस करता है, जिसका रिजल्ट है 2 मेल गैमेट बनते हैं, जैसे 2 स्पर्म लाइक सेल बनते हैं। फिर 3 सेल स्टेज। अब वो टोटल एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा दो मेल गैमेट, इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज। फ्लो क्या है इसका फाइनल? सबसे पहला एक सेल था, माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बने, वेजिटेटिव और जनरेटिव। फिर जनरेटिव का माइटोसिस हुआ तो 3 सेल बने, एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट बने। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के ऊपर। सबसे पहले शेप इसका गोल स्पेरिकल होता है, साइज़ 25 से 50 माइक्रोमीटर। और पॉलन का लेयर बाहर से अंदर तक। सबसे पहला है एक्साइन आउटर लेयर, ये स्ट्रॉन्ग आउटर कवर होता है, शील्ड होता है। इसका फीचर है ये आउटर मोस्ट लेयर है, बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल मटेरियल है। ये एसिड और बेस, टेम्परेचर, एंजाइम्स, प्रेशर किसी से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इस वजह से पॉलन फॉसिल्स यानी बहुत पुराने रिकॉर्ड में प्रिजर्व हो जाता है। पॉलन पे जो डिज़ाइन पैटर्न होता है वो एक्साइन की वजह से होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होते। दूसरा है जर्म पोर, ये गेट है, ओपनिंग है। इसका फीचर है ये जगह है जहाँ स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, यहीं से पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। पॉलन ट्यूब जो फीमेल पार्ट तक स्पर्म ले जाता है। तीसरा इंटाइन इनर वॉल, ये इजी है, इनर सॉफ्ट लेयर है। इसका फीचर है ये एक्साइन के अंदर होता है, बना होता है सेलुलोज और पेक्टोज से। सेलुलोज यानी प्लांट सेल वॉल का मेन मटेरियल और पेक्टोज सॉफ्ट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। ये कंटिन्यूस लेयर है, पूरी बनी रहती है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल का एक्चुअल कवर है, ये सेल को अंदर से प्रोटेक्ट करता है। पॉलन के अंदर के सेल, पहला वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल न्यूट्रिशन स्टोर करता है, बाकी सबको सपोर्ट करता है। दूसरा जनरेटिव सेल छोटा सेल, बाद में डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट स्पर्म बनाता है। फाइनल स्ट्रक्चर क्या है? एक्साइन एक स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर है,
फिर ये एंटाइन इनर लेयर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आता है, जिससे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन जाते हैं। अब आते हैं पॉलन फैक्ट्स के ऊपर। सबसे पहला है इसमें पॉलन शेडिंग यानी पॉलन रिलीज होना। शेडिंग यानी जब पॉलन फ्लावर से बाहर निकलता है, यानी 60% एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन 2 सेल स्टेज में रिलीज हो जाता है और 40% प्लांट्स में पॉलन 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। इसका ट्रिक है प्रोडक्ट 120 यानी 60% और 40% याद रखने के लिए। डिपेंड किस पर करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर इन एयर के ऊपर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो पॉलन एक्टिव होता है बट वायबिलिटी जिंदा रहने की एबिलिटी कम हो जाती है, और ह्यूमिडिटी जब H2O पानी की कमी होती है तो वायबिलिटी हो जाती है, वो भी कम हो जाता है। यानी ज़्यादा हीट हुआ तो कम मॉइस्चर और पॉलन जल्दी ख़राब हो जाएगा। फिर दूसरा है पॉलन वायबिलिटी। वायबिलिटी यानी कितने टाइम तक पॉलन जिंदा रह सकता है। इसके जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है पॉलन और पॉलन ट्यूब बनाता है। स्टिग्मा फीमेल पार्ट का टॉप है और स्टाइल स्टिग्मा के नीचे वाला ट्यूब। एग्जांपल व्हीट पैडी सिर्फ 30 मिनट लगता है, और कुछ प्लांट जैसे रोजीएसी, सोलेनेसी और लेगुमिनेसी फ्यू मंथ तक वेरिएबल हो सकते हैं। तीसरा पॉलन एनर्जी। पॉलन एलर्जी क्या है? ये पॉलन डस्ट से होता है, इससे प्रॉब्लम हो सकता है जैसे अस्थमा, ब्रोंचिटिस, लंग्स में स्वेलिंग और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, लंग के पाइप से मुंह से सूजन स्वेलिंग, और लॉन्ग टाइम एक्सपोजर क्रोनिक डिसीज हो सकता है, एग्जांपल पार्थेनियम। और चौथा पॉलन सप्लीमेंट। पॉलन एनर्जी रिच फूड है और ये यूज़ होता है सिरप और सेकेंड टैबलेट फॉर्म में मिलता है। एथलीट रेस के टाइम हॉर्स को खिलाते हैं। फिर पॉलन प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन यानी लॉन्ग टाइम तक सेफ रखना। इसका मेथड है क्राइजो प्रिजर्वेशन, जो टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और मीडियम लिक्विड नाइट्रोजन से। ये कहाँ यूज़ होता है? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, यानी अच्छे प्लांट्स बनाने के फ्यूचर में यूज़। अब प्लॉइडी क्या होता है? प्लॉइडी यानी सेल के अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसे प्लॉइडी कहते हैं। क्रोमोसोम्स यानी डीएनए वाले स्ट्रक्चर जीन्स कैरी करते हैं, यानी हैप्लॉइड सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको बोलते हैं एन। एग्जांपल गैमेट, एग या स्पर्म, ये हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। और डिप्लॉइड 2n, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक मम्मी से एक पापा से, इसको बोलते हैं 2n। 2n मम्मी से और पापा से, इसको बोलते हैं। अब इमेज का टेबल। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में सब 2n ही होते हैं डिप्लॉयड, मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स डिप्लॉयड 2n ही होता है, जैसे स्टेम सेल 2n, रूट सेल 2n, लीफ सेल 2n, एंथर, ओवरी, फिलामेंट सब 2n, स्पोरोजीनस, पॉलन मदर सेल सब 2n, यानी प्लांट का पूरा बॉडी 2n ही होता है। और हैप्लॉयड क्या होते हैं प्लांट में? माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होता है n, पॉलन ग्रेन n होता है, वेजिटेटिव सेल n होता है, जनरेटिव सेल n होता है, मेल गैमेट n होता है, जो रिप्रोडक्शन के काम आता है वो n होता है। 2n से मियोसिस होता है और n हो जाता है। एग्जाम्पल पॉलन मदर सेल पहले 2n था, मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर n बन गया। सुपर ट्रिक याद रखना, बॉडी 2n होगा प्लांट्स का और बेबी मेकिंग सेल्स n होंगे, इसे बस इतना याद रखना। अब आते हैं पिस्टल और कार्पल पे। पिस्टल और कार्पल एक ही है, फ्लावर का फीमेल पार्ट, जैसे गाइनोशियम। फ्लावर में एक फीमेल पार्ट होता है जिसको पिस्टल या कार्पल कहते हैं। सबसे पहला गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम फ्लावर के सारे पिस्टल कार्पल्स का ग्रुप, जिसे गाइनोशियम कहते हैं। फ्लावर के अंदर जितने भी फीमेल पार्ट्स होते हैं जैसे कार्पल, उन सबको मिला के गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम कितने टाइप का हो सकता है? सबसे पहला है, 2 टाइप का गाइनोशियम हो सकता है। सबसे पहला है मोनोकार्पेलिक कंडीशन, यानी एक फीमेल पार्ट होगा एक कार्पल, मतलब फ्लावर में सिर्फ एक कार्पल होगा। एग्जाम्पल कोकोनट और मैंगो, यानी अगर फ्लावर में बस एक ही फीमेल पार्ट है तो मोनोकार्पली। दूसरा पॉलीकार्पली कंडीशन। पॉली यानी मैनी ज़्यादा और कार्पल यानी फीमेल पार्ट, मतलब पॉलीकार्पली कंडीशन में फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पल होंगे। तीसरा पॉलीकार्पली के 2 टाइप्स होते हैं। पॉलीकार्पली के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है सिन कार्पस, सिन यानी टुगेदर साथ में, और कार्पल फीमेल पार्ट्स, मतलब पॉलीकार्पली में सारे कार्पल आपस में जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज होते हैं। एग्जाम्पल पेपेवेयर पॉपी प्लांट, यानी मल्टीपल कार्पल्स हैं पर सब चिपके हैं, एक साथ बन गए सिन कार्पस। दूसरा एपोकार्पस, एपोकार्पस यानी सेपरेट अलग अलग, मतलब कार्पल फ्री होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। एग्जाम्पल माइचेलिया, लोटस और रोज, यानी मल्टीपल कार्पल्स हैं, सब अलग अलग होते हैं, एपोकार्पस। क्विक रिवीजन एक लाइन में। गाइनोशियम सारे कार्पल्स का ग्रुप। सबसे पहला मोनोकार्पली सिर्फ एक कार्पल, दूसरा पॉलीकार्पली मेनी कार्पल, और पॉलीकार्पली के 2 टाइप से, पहला है सिन कार्पस फ्यूज जुड़े हुए, दूसरा एपोकार्पस फ्री अलग अलग होते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया के ऊपर। मेगास्पोरेंजिया फीमेल पार्ट है तो ओव्यूल बरसोले मेगा मेगा। ओव्यूल प्लांट का वो पार्ट जहाँ से सीड बनता है उसे ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल किसे कहते हैं? प्लांट का वो पार्ट जहाँ से सीड बनता है, इसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। और ओव्यूल का मतलब होता है फ्यूचर में सीड बनाएगा। सबसे पहले प्लासेंटा क्या होता है? डायग्राम के ऊपर ग्रीन स्ट्रक्चर ही प्लासेंटा है, शेप फ्लैट क्यूजन जैसा होता है, काम है ओव्यूल को अटैच रखना, यानी प्लासेंटा जहाँ ओव्यूल चिपका होता है सपोर्ट सिस्टम को प्लासेंटा कहते हैं। दूसरा फोनिकल क्या होता है? फोनिकल एक स्टॉक डंडी जैसा प्लासेंटा के ओव्यूल से कनेक्ट करता है, यानी फ्यूनिकल वायर जैसा कनेक्शन जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है। तीसरा हाइलम क्या है? हाइलम वो पॉइंट है जहाँ फ्यूनिकल और ओव्यूल से मिलता है, यानी हाइलम जॉइनिंग पॉइंट है, जंक्शन है। चौथा इंटीग्यूमेंट्स क्या होता है? ओव्यूल के आउटर कवरिंग लेयर्स, इसके भी 2 टाइप से, पहला है आउटर इंटीग्यूमेंट, दूसरा इनर इंटीग्यूमेंट। बाद में ये क्या बन जाते हैं? सीड कोट बीच का कवर बन जाते हैं। इंटीग्यूमेंट ओव्यूल की प्रोटेक्शन लेयर
लेटर सीड से कवर्ड होती है। माइक्रोपाइल क्या होता है? ओव्यूल के टॉप पर छोटा सा ओपनिंग होता है, यानी माइक्रोपाइल छोटा गेट जहाँ से फर्टिलाइजेशन के टाइम एंट्री होती है। फिर छठा चलाजा। चलाजा क्या है? ओव्यूल का बॉटम सबसे बेसल पार्ट, ब्रॉड पार्ट, माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है चलाजा, यहीं से इंटीग्यूमेंट डेवलप होता है, यानी चलाजा ओव्यूल का बेस है, नीचे वाला पार्ट। सातवां न्यूक्लियोलस क्या होता है? ओव्यूल के अंदर वाला मेन टिश्यू। इसका सेल टाइप है पेरेनकाइमेटस, मतलब नॉर्मल लिविंग सेल स्पेस कम होता है। फीचर है प्रोटोप्लाज्म रिच होता है, न्यूट्रिशियो होता है, फूड प्रोवाइड करता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस ओव्यूल का फूड स्टोरेज है, मेन टिश्यू है। क्विक रिवीजन, ओव्यूल क्या है? फ्यूचर सीड है। प्लेसेंटा क्या है? ओव्यूल से अटैच होता है, फ्यूनिकल कनेक्टिंग जंक्शन है, हाइलम जॉइनिंग पॉइंट है, इंटीग्यूमेंट कवरिंग है और कवरिंग देता है, माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग है, चलाजा बेसल पार्ट है और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस न्यूट्रिटिव टिश्यू है। अब आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। डेफिनेशन क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस का? मेगास्पोर बनने का प्रोसेस फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी से, यानी फीमेल साइड में सीड बनने की प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस से। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियोलस सेल होते हैं, उनमें से एक सेल माइक्रोपाइलर एंड के पास सिलेक्ट होता है और वो बनता है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। फिर एमएमसी डिप्लॉयड होता है टू एन, ये बाकी सेल से न्यूट्रिशन लेता है, यानी एक स्पेशल सेल चूज होता है बॉस सेल एमएमसी। और मियोसिस फिर होता है स्टेप 2, एमएमसी मियोसिस करता है, रिडक्शनिस्ट डिवीजन, और रिजल्ट क्या होता है? 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, इसको बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड, यानी एक सेल था डिवाइड हुआ और 4 सेल बन गए, सब हैप्लॉइड। स्टेप 3, 3 सेल मर जाते हैं, 4 में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट यानी खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है फंक्शनल मेगास्पोर। इस प्रोसेस को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी 4 में से सिर्फ एक यूजफुल ही होता है। फिर स्टेप 4, फंक्शन मेगास्पोर ग्रो कराता है। अब ये फंक्शन मेगास्पोर फर्दर डिवाइड करता है, कैसे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल नहीं, यानी डिवीजन स्टेज पहला है 2 न्यूक्लियट स्टेज, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई, दूसरा 4 न्यूक्लियस स्टेज से 2 से 4, तीसरा 8 न्यूक्लियस स्टेज 4 से 8 न्यूक्लियाई, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सिर्फ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई हो रहा है। फाइनल रिजल्ट एम्ब्रायो सैक बनता है, 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाता है और एम्ब्रायो सैक यानी फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है। यही फाइनल फीमेल स्ट्रक्चर है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। क्विक फ्लो में याद रखना, न्यूक्लियोलस सेल एमएमसी 2n था, फिर एमएमसी मियोसिस से 4 मेगास्पोर बने, 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियर हुए और फाइनली एम्ब्रायो सैक फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रायो सैक फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर है। ये वही स्ट्रक्चर है जो लास्ट में बना था, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सैक फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रायो सैक को फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। सबसे पहले ओवरऑल याद रखना, टोटल न्यूक्लियाई 8 होते हैं और टोटल सेल 7 होते हैं। 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल होते हैं, बस इतना याद रखना। एम्ब्रायो सैक के 3 मेन पार्ट्स होते हैं लोकेशन के हिसाब से। पहला है माइक्रोपाइलर एंड नीचे वाला पार्ट, यहाँ होता है एग एपरेटस। एग एपरेटस 3 सेल, सबसे पहला है एग सेल फीमेल गेमेट, ये मेन सेल है, बेबी प्लांट यहीं पर बनता है। दूसरा है सिनर्जिड, हेल्पर सेल होते हैं, इस सिनर्जिड में होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसका काम है पॉलन ट्यूब को गाइड करना एग तक, यानी सिनर्जिड गाइड करता है जो स्पर्म को एग तक ले जाए। दूसरा है चलाजल एंड, ऊपर वाला पार्ट, यहाँ होता है 3 एंटीपोडल सेल, ये 3 सेल ऊपर साइड पर होते हैं एंटीपोडल, टॉप वाले 3 सेल ज़्यादा रोल नहीं है, मोस्टली सपोर्टिव है। तीसरा सेंटर पार्ट बीच में, यहाँ होता है सेंट्रल सेल सबसे बड़ा, इसमें होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज़ हो जाते हैं। फुल स्ट्रक्चर समरी, टोटल माइक्रोपाइलर एंड एक सेल, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स है और चलाजल के एंड पर 3 एंटीपोडल सेल है और एक सेंटर सेल, 2 पोलर न्यूक्लियर है, यानी 3 एग एपरेटस प्लस 3 एंटीपोडल प्लस 1 सेंट्रल इज इक्वल टू 7 सेल, और एक एग प्लस 2 सिनर्जिड प्लस 3 एंटीपोडल प्लस 2 पोलर इज इक्वल टू 8 न्यूक्लियाई। इजी ट्रिक याद रखना, 3 एंटीपोडल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एग एपरेटस होते हैं। फिर इसका प्लॉइडी क्या होता है? प्लॉइडी यानी क्रोमोसोम सेट का नंबर, 2 एंड डिप्लॉयड 2 सेट क्रोमोसोम्स नॉर्मल बॉडी सेल एंड हैप्लॉइड 1 सेट क्रोमोसोम्स गैमेट। अब पूरा टेबल समझ लेना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये सब फ्लावर के पार्ट्स है, फीमेल स्ट्रक्चर जिनका प्लॉइडी 2n है, यानी ये नॉर्मल बॉडी पार्ट्स हैं इसलिए ये 2n है। और ओव्यूल, ये भी प्लॉइडी 2n है, ओव्यूल भी बॉडी पार्ट ही है 2n। इंटरग्यूमेंट भी 2n है जो बाद में सीड कोड बनेगा, प्रोटेक्शन लेयर है। फोनिकल भी 2n है, कनेक्शन पार्ट है फोनिकल। और न्यूक्लियोलस एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल भी 2n ही रहेंगे, और मेगास्पोर एमएमसी मियोसिस करता है तो n बन जाता है, मियोसिस के बाद हाफ हो गया इसलिए n बन गया। एम्ब्रायो सैक सेल, पोलर न्यूक्लियर है, एग है, सिनर्जिड है, एंटीपोडल है, ये सब n ही रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो, 2n से मियोसिस हुआ तो n बन गया, एमएमसी 2n था, मियोसिस हो गया तो मेगास्पोर n बन गया, डिवाइड हो गया एम्ब्रायो सैक। इजी ट्रिक एग्जाम के लिए याद रखना, बॉडी 2n गैमेट है, फ्लावर के पार्ट्स 2n, रिप्रोडक्टिव सेल n हो गए। अब आते हैं पॉलिनेशंस क्या होता है। डेफिनेशन क्या है पॉलिनेशन की? पॉलिनेशन यानी पॉलन का ट्रांसफर एंथर मेल पार्ट से स्टिग्मा फीमेल पार्ट तक, यानी मेल पार्ट से पाउडर पॉलन उठा के फीमेल पार्ट तक पहुंचाना, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। मेल और फीमेल साइड समझ ले, सबसे पहला है मेल साइड गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन इसमें होता है, मेल गैमेट स्पर्म, ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल यानी खुद मूव नहीं कर सकता, मेल गैमेट खुद नहीं चल सकता, यूज़ हेल्प चाहिए होता है। दूसरा फीमेल साइड गैमेटोफाइट, ये एम्ब्रायो साइक है, इसमें होता है फीमेल गैमेट एग, ये भी नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट भी मूव नहीं करता।
फिर इंपॉर्टेंट बात, दोनों मेल और फीमेल गैमेट खुद मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हेल्प चाहिए होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होते हैं जो पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, जिसे एजेंट कहते हैं। और एजेंट बहुत तरह के होते हैं, एग्जांपल है हवा, विंड के थ्रू, पानी वाटर के थ्रू, इंसेक्ट, बी मधुमक्खा के थ्रू। फिर फर्टिलाइजेशन कब होता है? सिर्फ तब होता है फर्टिलाइजेशन जब पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचता है, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। पॉलिनेशन पहले, फर्टिलाइजेशन बाद में होता है। फ्लावर का एडेप्टेशन, फ्लावर अपने आप को चेंज करता है ताकि पॉलिनेशन इजीली हो सके। फीचर, स्मेल बेटर, अच्छी स्मेल आती है, कलरफुल ब्राइट कलर, इन्फ्लोरेंस में होता है ग्रुप में फ्लावर, और फूल आउडर, कभी कभी गंदी स्मेल भी होता है, और नेक्टर, मीठा लिक्विड। ये सब क्यों है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। फ्लावर एडवर्टाइजमेंट करता है जिससे इंसेक्ट आ सके। यानी क्विक रिवीजन, पॉलिनेशन, पॉलन ट्रांसफर होता है, मेल पॉलन, फीमेल एम्ब्रायो सैक, दोनों ही नॉन मोटाइल है, और एजेंट से विंड, वाटर या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मूव नहीं कर सकते। मेल गैमेट फ्लावर का पॉलन है, फीमेल गैमेट एम्ब्रायो सैक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के ऊपर। 3 टाइप की पॉलिनेशन होता है। सबसे पहला ऑटोगेमी, दूसरा गिटनोगेमी, तीसरा जीनोगेमी। ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर, इसका डेफिनेशन है पॉलन सेम फ्लावर के अंदर से फ्लावर के स्टिग्मा पर आता है, यानी एक ही फ्लावर के अंदर ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेल और फीमेल पार्ट क्लोज हो जाते हैं, दोनों सेम टाइम पर मेच्योर हो जाते हैं, और वेरिएशन नहीं होता इसमें, और कंप्लीट ऑटोगोमी रेयर होता है। दूसरा गिटनोगोमी, सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर, यानी पॉलन सेम प्लांट से दूसरे फ्लावर पर जाता है और एक प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में ट्रांसफर करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजेंट रिक्वायर्ड होता है जैसे विंड और इंसेक्ट के थ्रू, और इसमें जेनेटिक और फंक्शनल भी हो सकता है। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि सेम प्लांट है, और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि अलग फ्लावर है, यानी ये जेनेटिकली सेम है, इसमें वेरिएशन नहीं होता। तीसरा जीनोगेमी, ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, इसका डेफिनेशन है पॉलन डिफरेंट प्लांट के सेम स्पीसीज से आता है, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पर ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एजेंट रिक्वायर होता है, यही ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें वेरिएशन होता है और न्यू ट्रेड्स आ सकते हैं, इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन देख ले। सबसे पहले ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में सेम फ्लावर और सेम प्लांट, तो इसमें वेरिएशन नहीं होगा। दूसरा गिटनोगेमी, डिफरेंट फ्लावर है लेकिन सेम प्लांट, तो इसमें भी वेरिएशन नहीं होगा। सही क्या है? जाइनोगेमी, जाइनोगेमी डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, तो इसमें वेरिएशन होगा। फिर से एक बार ध्यान से समझ ले, ऑटोगेमी सेम फ्लावर सेम प्लांट, नो वेरिएशन। गिटनोगेमी डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम प्लांट, इसमें भी वेरिएशन नहीं। सबसे बढ़िया और बेस्ट जीनोगेमी, डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, एकदम बढ़िया से होगा। फिर एक और ट्रिक याद रख, ऑटो यानी सेम फ्लावर, ऑटोगेमी में सेम फ्लावर, गिटो में भी सेम फ्लावर, गिटनो में भी सेम फ्लावर, और जीनोगेमी में डिफरेंट प्लांट, फिर होगा एकदम बढ़िया से न्यू रिप्रोडक्शन। अब आते हैं चास्मोगेमस और क्लाइस्टोमोगेमस फ्लावर्स के ऊपर। कुछ प्लांट्स में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं जिसे चास्मोगेमस और क्लाइस्टोमोगेमस कहते हैं। एग्जांपल वियोला, कॉमियोला, ऑक्सेलिस। सबसे पहले चास्मोगेमस फ्लावर नॉर्मल फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं यानी खुल जाते हैं, यानी ये वही फ्लावर है जो नॉर्मली देखा जा सकता है। इसका फीचर है वेल एक्सपोज, खुले हुए होते हैं, पॉलन दूसरे फ्लावर तक जा सकता है, दूसरे से आ भी सकता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, यानी ओपन फ्लावर होता है, बाहर से पॉलिनेशन आ या जा सकता है। दूसरा है क्लिस्टियोगेमस फ्लावर, ये फ्लावर कभी ओपन नहीं होते, यानी क्लोज फ्लावर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपना पॉलन बाहर नहीं भेज सकते, बाहर से पॉलन ले भी नहीं सकते, इसलिए ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी इसका टर्म है। इनवेरिएबली ऑटोगेमस हमेशा सेल्फ ही होता है, ये खुद से ही सेक्स करते हैं। स्पेशल बात, ये एश्योर सीड सेट होता है, मतलब सीड पक्का बनेगा, नो रिस्क। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहला एडवांटेज, कंजर्वेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी सेम ट्रेड नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती है, यानी कॉपी बनती रहती है। और डिसएडवांटेजेस, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। इसका भी क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। पहले फ्लावर चमाइजोगेमस में ओपन और क्लाइटोगेमस में क्लोज पॉलिनेशन, इसमें चमाइजोगेमस में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, और ये क्लाइटमोगेमस में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और चमाइजोगेमस में वेरिएशन होगा, इसमें नहीं होगा।